राजीव एड्रेस सर्च करते हुए एक आदमी से, भाई साहब मेरा फ़ोन बंद है, क्या मैं आपके फ़ोन से एक कॉल कर सकता हूँ? आदमी, ये लीजिए। राजीव नंबर डायल करता है। विशाल फ़ोन उठाता है। हेलो राजीव। हेलो विशाल, मैं राजीव बोल रहा हूँ। विशाल खुशी से, कहाँ है तू? मैं दोपहर से तुझे ढूंढ रहा हूँ, मीटिंग में था इसीलिए तेरा कॉल रिसीव नहीं कर पाया। स्टेशन पहुंचा और तू नहीं मिला, फ़ोन भी बंद है तेरा। तू बता कहाँ है, मैं अभी आ रहा हूँ। राजीव, ये कोई कान्हा जी का मंदिर है, बस वहीं खड़ा हूँ। विशाल, तू वहां से हिलना मत, मैं अभी आया। राजीव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा इंतजार कर रहा था। विशाल अपनी बाइक से पहुंचता है। उसे देखकर राजीव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। विशाल गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ भागता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। विशाल, तू ठीक तो है ना? थोड़ी देर मेरा वेट नहीं कर सकता था? मैं आ रहा था ना। और ये तेरे हाथ में क्या हुआ? अब चुप क्यों है, कुछ बोल तो सही। राजीव, तो कुछ बोलने देगा तो बोलूंगा ना। विशाल फिर से राजीव को हक करता है। विशाल, चल घर चल। दोनों बाइक पर बैठते हैं। राजीव रास्ते में उसे सब कुछ बताता है। चांदनी और पिंकी हाथों में कॉफी लिए हुए छत पर टहल रही होती है। चांदनी, पिंकी आज का दिन तो हमें हमेशा याद रहेगा। पिंकी ठहाका लगाते हुए, वो तो है। चांदनी भी जोर से हंसते हुए, पहले वो सिक्की और फिर वो लड़का। पिंकी, क्या हुआ? तेरे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गईं? दोनों छत से नीचे देखते हुए विशाल और राजीव एक साथ करके नीचे खड़े हैं। पिंकी और चांदनी दोनों की आवाज गायब हो जाती है। विशाल की नजर छत पर खड़ी चांदनी और पिंकी पर पड़ती है। विशाल, वहां क्या कर रहे हो? दोनों नीचे आओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। राजीव भी छत की तरफ देखते हुए दोनों से देखकर पीछे हट जाती हैं, पर वो दोनों को पहचान जाता है। उनकी स्कूटी भी देख लेता है। विशाल, ये मेरी बहनें हैं पिंकी और चांदनी। राजीव चौंक कर, तेरी बहनें? ये दोनों तेरी बहनें हैं? विशाल, हाँ चल मिलवाता हूँ। विशाल राजीव के साथ चांदनी के घर जाता है। पिंकी और चांदनी नीचे आकर घर में छिपने की जगह ढूंढ रही हैं। विशाल, अंकल आंटी, ये मेरा दोस्त है राजीव, आज ही आया है लुधियाना से। राजीव, नमस्ते। सिन्हा, नमस्ते बेटा, आओ बैठो। सुमन, चाय लोगे या कॉफी? राजीव, कुछ नहीं आंटी। विशाल, ये दोनों कहाँ हैं? सिन्हा, अभी तो यही थी, वो रही पर्दे के पीछे। पिंकी, चांदनी यहाँ आओ बेटा, वहां क्यों खड़ी हो? दोनों डरी सहमी बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं। विशाल, ये मेरा दोस्त है राजीव, कल तुम दोनों को बताया था ना। और राजीव, ये मेरी बहन पिंकी है, और ये चांदनी, और ये चांदनी के मामा मामी। पिंकी और चांदनी दोनों एक दूसरे की तरफ शॉक्ड होकर देखती हैं। दोनों एक साथ, नमस्ते। राजीव, विशाल, लगता है तुम्हारी बहनों को मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई। विशाल, अरे नहीं राजीव, ऐसा नहीं है। और तुम दोनों, तुम्हें क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? सुमन, पिंकी, चांदनी, तुम दोनों ने फिर से कुछ शरारत तो नहीं की? पिंकी और चांदनी एक साथ, नहीं। विशाल, अंकल, राजीव का आज मुंबई में पहला दिन था और वो भी इसके लिए हमेशा के लिए यादगार हो गया। सुमन, मतलब? विशाल, एक तो मैं इसे लेने टाइम पर नहीं पहुंचा, फिर एक लड़की ने इसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी, फिर एक और लड़की ने इसे हमारे घर का गलत एड्रेस दे दिया। राजीव की नजर चांदनी और पिंकी पर है और वो दोनों खामोशी से सिर झुकाए सुन रही हैं। विशाल, एक मिनट, कहीं तुम दोनों ने ही तो इसे टक्कर नहीं मारी? राजीव, कहीं ये दोनों तो नहीं थी वो लड़कियां? सिन्हा उठकर चांदनी के पास जाकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, नहीं, मेरी चांदनी ऐसा कभी नहीं कर सकती, और अगर उससे कोई गलती हुई भी होती तो वो मुझे आकर जरूर बताती। यूं वो किसी को दर्द में छोड़कर कभी नहीं भागती, वो वहीं रुकती और राजीव की हेल्प करती। चांदनी की आंखों में आंसू भरे थे। उसने अपने मामा जी की तरफ देखकर फिर से नजरें झुका ली। उसे इस बात का एहसास हो गया कि उसने आज गलत किया है, लेकिन अब भी उसमें सच कहने की हिम्मत नहीं है। पिंकी भी उदास है। राजीव, ठीक कहा अंकल आपने, ये दोनों वो लड़कियां नहीं हैं। चांदनी और पिंकी राजीव की तरफ ऐसे देख रही हैं जैसे किसी ने उन्हें आज बचा लिया। दोनों अपने किए पर शर्मिंदा भी हैं। विशाल, आंटी मैं चलता हूँ। राजीव, घर चलें? राजीव, हाँ। विशाल, पिंकी जी, आप भी घर चलने का कष्ट करेंगी? राजीव, के लिए रूम ठीक किया तुमने? पिंकी, हाँ भाई कर दिया। विशाल, तो अब चलें? पिंकी, जी।
विशाल राजीव का सामान लिए सबसे आगे और पिंकी उसके पीछे जाती है। फिर राजीव भी दरवाजे की तरफ बढ़ता है। उसकी नजरें अब भी चांदनी पर ही टिकी थीं। चांदनी, मामी मैं 1 मिनट में आई। चांदनी बाहर आकर, राजीव जी थैंक्स, आपने अंदर कुछ नहीं बताया, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर राजीव गुस्से से, पर क्या? जो इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकता मैं उसे इंसान नहीं समझता, और तुम में तो इतनी इंसानियत भी नहीं है कि मुझसे माफी मांग लेती। और वैसे भी मैं अंदर चुप तुम्हारे लिए नहीं था, तुम्हारी मामा जी के लिए था, जिन्हें शायद खुद से ज्यादा भरोसा है तुम पर। विशाल, राजीव तू बाहर ही क्यों रुक गया? चला मैं तुझे मेरी फैमिली से मिलवाता हूँ। राजीव विशाल के घर में आता है। विशाल, राजीव ये मेरे माँ पापा हैं, और पिंकी से तो तू मिल ही चुका है। वैसे घर में एक और सदस्य है, मेरी दादी, जो फिलहाल मथुरा गई हुई हैं। राजीव दोनों के पैर छूता है। मनोरमा, खुश रहो। रमेश, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। मनोरमा, पिंकी ये सामान विशाल के साथ वाले रूम में रख दे। बेटा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। पिंकी सामान उठाकर ऊपर के रूम में जाती है। विशाल राजीव के गले में हाथ डालकर, चल तुझे तेरा रूम दिखाता हूँ। दोनों रूम में आते हैं। विशाल, ये तेरा रूम कैसा लगा? राजीव, बहुत अच्छा है, थैंक्स यार। विशाल, थैंक्स किस लिए? तू दोस्त है मेरा, तूने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, मेरी पढ़ाई में इतनी हेल्प की, तेरी वजह से ही तो मैं इंजीनियरिंग कर पाया। खुद भी पढ़ता था पर मुझे भी पढ़ाता था, वरना मेरे बस की नहीं थी इंजीनियरिंग। थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए। पिंकी भी वहीं सब सुन रही थी और मुस्कुरा रही थी। विशाल, अच्छा अब जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जा। विशाल नीचे चला जाता है और राजीव अपना बैग खोलकर अपना सामान निकालने लगता है। पिंकी, राजीव भैया आज जो भी हुआ उसमें गलती चांदनी की नहीं थी, मेरी थी। मैंने ही गोलगप्पे का नाम लेकर उसका ध्यान गाड़ी से हटवाया था, जिसकी वजह से आपको चोट लगी। मैंने ही उसे भागने को कहा था, उसने तो बोला भी था कि हमें आपकी मदद करनी चाहिए थी, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी। मुझे माफ कर दीजिए और चांदनी को भी। राजीव, अच्छा लगा जानकर कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। पिंकी, तो आपने मुझे माफ कर दिया? राजीव, हाँ कर दिया। पिंकी खुशी से, थैंक यू भैया। और चांदनी को? राजीव, माफी किसने मांगी? पिंकी, मैंने। राजीव, आई होप कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। पिंकी, जी। पिंकी, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता देना। राजीव मुस्कुराकर, ठीक है। विशाल, राजीव जल्दी आओ, मुझे भूख लगी है। पिंकी नीचे आकर विशाल से, राजीव भैया आ रहे हैं। विशाल, तो चल खाना लगा। पिंकी, जी। राजीव, आप लोगों ने अभी तक खाना शुरू नहीं किया? मनोरमा, तुम्हारे बिना कैसे शुरू करते बेटा? विशाल, वैसे मेरी माँ खाना बहुत अच्छा बनाती है। सब खाना खा रहे हैं। विशाल, वैसे तेरा इंटरव्यू कितने बजे है? राजीव, सुबह 11 बजे। रमेश, ये नौकरी तुम्हें जरूर मिलेगी बेटा। मनोरमा, ठीक कहा आपने, ये नौकरी तुम्हें ही मिलेगी। रमेश, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है बेटा? राजीव, बस मैं और मेरी माँ। मनोरमा, और तुम्हारे पिता क्या करते हैं? राजीव कुछ सोचकर, वो नहीं है। सब खामोश हो जाते हैं। पिंकी, माँ मेरा खाना हो गया, मैं चांदनी के घर से आती हूँ। मनोरमा, कोई जरूरत नहीं है, दिन भर साथ में रहती हो फिर भी बातों से तुम दोनों का पेट नहीं भरता। चल रसोई साफ करने में मेरी मदद कर। पिंकी, माँ प्लीज थोड़ी देर में आ जाऊंगी। विशाल, थोड़ी देर मतलब 2-3 घंटे। पिंकी, भाई तुम। पिंकी, अच्छा गुड नाइट तो बोलकर आने दो। विशाल पिंकी का मजाक उड़ाते हुए, तेरे रूम में जा, खिड़की खोल और गुड नाइट बोल दे। पिंकी चिढ़ते हुए, भाई तुम। माँ, अब अगर आप मुझे नहीं जाने दोगे तो भाई भी नहीं जाने देगा। मनोरमा, हाँ नहीं जाएगी, तू जा, ये सब किचन में रख। रमेश, जाने दो मनोरमा, थोड़ी देर में आ जाएगी। मनोरमा, नहीं। पिंकी गुस्से से बर्तन पटकते हुए किचन में जाती है। राजीव, मैं रूम में जाता हूँ। विशाल भी साथ जाता है। राजीव रूम में जाकर अपनी माँ की तस्वीर टेबल पर रखता है। विशाल, राजीव तू यहाँ है, आंटी तो वहाँ अकेली होंगी। राजीव, हाँ एक बार मुझे जॉब मिल जाए तो माँ को भी यहीं ले आऊँगा। इस नौकरी का मिलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। माँ ने बहुत मेहनत की है मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, अब मेरी बारी है।
जिंदगी से एक बात सीखी है मैंने, जिसके पास पैसा और नाम है सारी दुनिया उसके कदमों में है, और जिसके पास पैसा और नाम नहीं है ना, उसे तो शायद जीने का भी हक नहीं है। विशाल, राजीव, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता राजीव, पर मेरे लिए है। अपनी माँ के कदमों में मैं दौलत का ढेर लगा देना चाहता हूँ। विशाल, डोंट वरी राजीव, ये मुंबई है, सपनों का शहर, और तेरे सपने भी जरूर सच होंगे। फिलहाल तो तू आराम कर, थक गया होगा, मुझे भी चांदनी से मिलने जाना है। कुछ परेशान लग रही थी आज, तू सो जा। गुड नाइट राजीव, गुड नाइट। विशाल चांदनी के घर उसके कमरे में जाता है। चांदनी खिड़की के पास खड़ी कुछ सोच रही है। विशाल, मेरा इंतजार कर रही थी? चांदनी मुस्कुराकर, जी नहीं। विशाल, अब बता बात क्या है? चांदनी, बात? कौन सी बात? विशाल, ओए, बचपन से जानता हूं तुझे, तो मुझसे तो झूठ बोलने की कोशिश करना भी मत, समझे? अब बता क्या हुआ? ऑफिस में कुछ हुआ, या फिर आज उस सिकंदर ने परेशान किया? चांदनी, विशाल, आज तुम्हारे दोस्त राजीव को जिस लड़की ने टक्कर मारी थी वो मैं थी, और मैंने ही उन्हें गलत एड्रेस बताया था। विशाल, क्या? तूने उसे? चांदनी नजरें झुकाकर, हाँ। विशाल, ओह, तो इसलिए इस खूबसूरत चेहरे पर ये उदासी है। इधर देख मेरी तरफ। चांदनी विशाल की तरफ देखती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विशाल उसके आंसू पोंछता है। विशाल, चांदनी, तू ही कहती है ना कि गलती करने वाला हर इंसान बुरा नहीं होता, और जो इंसान अपनी गलती माने और फिर उसे सुधारे, उससे अच्छा कोई इंसान नहीं होता। अपनी कही बात तो खुद भूल गई। तू जानती है ना तुझे सुबह होते क्या करना है? चांदनी मुस्कुराकर खुशी से, हाँ। विशाल, दैट्स लाइक माई चांदनी, चल अब सो जा, गुड नाइट। विशाल जाने लगता है। चांदनी भागकर उसे गले लगाती है। थैंक्स। विशाल, किस लिए? चांदनी, विशाल, विशाल, अब मैं जाऊं? चांदनी, गुड नाइट। चांदनी खिड़की बंद कर ही रही होती है कि सामने की खिड़की से आवाज आती है। पिंकी, गुड नाइट चांदनी। चांदनी, गुड नाइट पिंकी। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगला एपिसोड 27 सितंबर को मिलेगा यहीं। इस कहानी के सारे एपिसोड्स पॉकेट एफएम ऐप पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी डाउनलोड करें हमारी ऐप पॉकेट एफएम फ्री में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।